नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज का प्रसंग जो है हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। इसको यदि पूरा सुनेंगे और इस पर गहराई से विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो प्रसंग तो छोटा है लेकिन इसमें हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। हमने किसी संत महात्मा से सुना था तो मन में विचार आया कि यह प्रसंग आप सभी के सामने रखा जाए, जिससे कि सभी लोग अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकें। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, और धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से पशु और पक्षियों के पीने से नदी और तालाब का जल कभी भी नहीं घटता है, अर्थात हमेशा बढ़ते ही रहता है, उसी प्रकार से धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। उसी प्रकार से हम जो धर्म के कार्य में अपना धन, रुपया, पैसा जो भी खर्चा करते हैं वह कभी भी नहीं घटता है, अर्थात वह हमेशा बढ़ते ही जाता है। जिस प्रकार से एक किसान अपने खेत में एक मुट्ठी यदि जमीन पर गेहूं बो देता है तो उसको उससे कई गुना वापस मिल जाता है, उसी प्रकार से हम धर्म के कार्य में जो भी रुपया पैसा खर्च करते हैं तो कई गुना हमें वापस मिल जाता है। दो किसान थे, एक ही गांव के रहने वाले थे, एक ही तरह के कार्य करते थे। कुछ दिन बाद उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और जब दोनों भगवान के पास जाते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं कि भाई तुम लोगों की यदि कोई इच्छा है तो बता सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा दूसरा जन्म होने वाला है। तो उसमें से जो पहला किसान था वह थोड़ा गुस्से में आकर के बोला भगवान, आपने मेरा पहला जन्म ऐसे बनाया कि मैं जीवन भर परेशान रहा। दिन भर बैलों की तरह कार्य किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, फिर भी जीवन में सुकून नहीं। थोड़ा बहुत जो रुपया पैसा हमने बचा के भी रखा था, जो इकट्ठा भी किया था, तो वो भी किसी न किसी बहाने चला गया। जीवन भर मैं परेशान ही रहा। तो बोले अब क्या चाहते हो? बोले महाराज, मैं इस जन्म में यही चाहता हूँ कि मुझे इस जन्म में किसी को पैसा देना ना पड़े, मेरे पास पैसा आते रहे आते रहे आते रहे। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरा जो किसान खड़ा था उससे भगवान ने पूछा भाई तुम क्या चाहते हो? तो उस किसान ने कहा कि भगवान, आपने मुझे इतना सुंदर घर दिया, परिवार दिया और इतना सुंदर खाने के लिए अन्न दिया, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, बस मन में एक ही लालसा है। बोले क्या? बोले मैं यह चाहता हूँ कि जो मेरा यह जन्म हो तो जो भी मेरे घर में आए वह मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। कुछ दिन बाद दोनों का जन्म हो जाता है और जन्म होने के बाद जो पहला व्यक्ति था वह उस गांव का, उस नगर का, पता है सबसे बड़ा क्या बना? वह उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। पैसा आते रहे आते रहे आते रहे, दूसरों को देना ना पड़े। और जो दूसरा व्यक्ति था वह उस नगर का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बना, जिसने कहा था कि मेरे दरवाजे जो भी व्यक्ति आए वह कभी खाली हाथ ना लौटे, भूखा ना लौटे। तो वह व्यक्ति उस गांव का, उस नगर का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बना। तो इससे, इस कथा के माध्यम से हम सभी के जीवन के लिए यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में यह चाहें कि सिर्फ हम धन को, रुपया को, पैसा को सिर्फ इकट्ठा करते रहें, हमारे पास आते रहे, हम किसी को देना, खर्चा ना हो, तो हमारी भी स्थिति क्या हो सकती है आप सोच सकते हैं, वो पहले वाले किसान की तरह, क्योंकि देना नहीं पड़ेगा, आते ही रहेगा फिर। और यदि आप यह मन में विचार करेंगे कि मेरे घर से कोई खाली न जाए, जो भी आए तो उसको मैं कुछ दूं और कोई भूखा ना जाए, तो हो सकता है कि आप अगले जन्म में
कुछ अच्छा बन जाएं। तो उसी तरह से यदि हमें अपने जीवन में खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, शांति चाहिए, तो उसी तरह से दूसरों को भी देना सीखें। यदि हम दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे और चाहेंगे कि हमारा जीवन खुशहाल रहे, तो वह संभव नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।